ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विचेतराम। पहले तो आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कि हम पिछले 80 वर्षों से आज़ादी का दिवस भी मनाते हैं और गणतंत्र यानी कि हमारे संवैधानिक जो गणतंत्र दिवस है उसको भी मनाते हैं। इन सब दिनों को मनाते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं, परंतु जो हमारी मेन मूल समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो रह जाती हैं। आज हमने अपने इस डेरा बाबा परमहंसपुरी सूरजकुंड माता मंदिर माता गेट कैथल के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें हमारे पूज्य संत महंत आप देख रहे हैं कि सब विराजमान हुए और पूज्य कैलाश माननीय कैलाश जी और हमारे जितने भी गणमान्य शहर के बड़ी बहुत अच्छे लोग जो धर्म को मानने वाले हैं, देश को प्रेम करने वाले हैं, वो सब यहाँ पे आए। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपके माध्यम से एक संदेश जो आपने पूछा हो तो आपने देखा ही है कि भाई यहाँ पे क्या क्या कार्य हमने किया है और क्या करने वाले हैं। विशेष आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक हमारे सनातन का स्तंभ देश की, क्योंकि आपके द्वारा ही पूरे जो कि हमारी आवाज़ यहाँ तक जा सकती है, आपके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विदेश में भी जा सकती है। तो आपके माध्यम से संदेश है कि हमारी भारत की संस्कृति को सुधारना, बचाना है, तो पहले तो हमारे को जो मंदिर मठों का है, इन संतों का संरक्षण आपस में एक दूसरे के सहयोग से करना होगा, क्योंकि पहले हमारी गुरुकुल परंपरा थी और वो इन मंदिर मठों में ही वो सब व्यवस्थाएं चलती थी। आज वो सब विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि समाज ने जातिगत रूप ले लिया और डेरों की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। कुछ संतों में भी दोष आ गए। मैं ये नहीं कहता कि भाई संत आज भी सब वो है, कोई भी संत भगवान बुरा ना माने, अपने अंदर जरूर झांके कि मैं क्या हूँ। यदि वो संत होगा तो उसको खुशी होगी, असंत होगा तो उसको तकलीफ होगी। ये कटु सत्य है। चाहे मैं अपना व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के नहीं कहना चाह रहा, परंतु हम लोग सनातन का चोला पहन करके सनातन के लिए खड़े हैं। आज देख रहे हैं आप प्रयागराज में भी एक बड़ा राजनीतिक स्टंट हो रहा है, उसके विषय में मैं नहीं कुछ भी कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का मामला है क्या। परंतु शंकराचार्य जी चाहे वो मान्य है ना मान्य है, उनको जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का विश्व का मामला, किसी एक व्यक्ति की अस्मिता का मामला नहीं है। सनातन धर्म का आज देख रहे हो पूरा विश्व पटल किस प्रकार की परिस्थिति उथल पुथल में चल रहा है। पूरे विश्व के साथ में क्या हो रहा है, कौन देश किससे लड़ रहा है, कौन देश एक अकेला भारत देश ऐसा सनातनी देश है जो कि सबके बीच घिरा हुआ है। हम तो बहुत दूर किया, ये खाली इस चार दीवारी के अंदर की नहीं सोच रहे हैं, हमें तो पूरा भारत माता के कृपा ऐसी है उस जननी की, आदि शक्ति जगदम्बा की, कि पूरे विश्व के विषय में चिंतन रहता है, चाहे वो क्षणिक आए और उस पर कुछ ना कुछ दे जाती है। तो आज जिस परिस्थिति में तो हम लोगों का तालमेल होगा, जितना आपस में संगठन होगा, उतना ही हमारा देश मजबूत है। डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं और जी, डिस्पेंसरी का भी से कहा है, अभी कार्य इसका कल से शुरू हो जाएगा। इसका जब पुराना स्ट्रक्चर हटा करने के बाद में इस पे फिर धर्मार्थ चिकित्सालय पूज्य गुरुदेव के नाम से यहाँ बनाने का आपने देखा था, पीछे 15 अगस्त पे इसका शिलान्यास किया गया था। और भगत जी, हमारे जितने भी एमई साहब, जितने भी मतलब यहाँ के अनुयायी हैं, प्रेमी सज्जन हैं, उस सब के सहयोग से इसको बहुत जल्द भव्य रूप देकर तो क्या कुछ सुविधा मिलेगी उसमें? इसके अंदर देखो कोई किसी पर कई प्रकार के टेस्टों का है, कुछ डॉक्टरों की ऐसी ड्यूटी लगाई जाएगी जो सुबह शाम कम से कम गरीब व्यक्तियों का विशेष तौर पर जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, उनके लिए व्यवस्था करें। और जो आपसे कहा है कि भाई स्कूल को पीछे की जगह पड़ी है, उसमें बहुत जल्द जितना भी जल्दी होगा आप लोगों का सहयोग जितना हमें मिलेगा, हम उतनी ऊर्जा के साथ में उसके अंदर तत्काल प्रभाव से एक ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि देश से प्रेम करते हैं और सनातन को मानते हैं, उनके वैदिक पाठशाला का भी और अंग्रेजी सुविधा का भी, अंग्रेजी भाषा में भी जो हमारी आज आम पढ़ाई चल रही है उसके विषय में भी हाँ, और उसमें मतलब व्यक्ति गरीब को तो विशेष तौर पर सारी छूट, उसमें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच को स्थान नहीं होगा। सिर्फ हमारे समाज को, हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल, ये डेरा बाबा परमहंसपुरी से कैथल शहर के लिए निःशुल्क चल रहा है। शहरवासियों से तो मैसेज यही है कि हमारे परम पूज्य बाबा शीतलपुरी जी महाराज, जो कि आने वाले समय में एक ऐसे विकट परिस्थिति का सामने करने वाला है जो हमने आपने किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो बात मैं सार्वजनिक तौर पे उस समय नहीं दोहरा पाया हूँ, पर आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा बड़ा स्थान है जो कि पूरे भारतवर्ष के शीतलपुरी बाबा परिवार के संत रहते हैं। श्री 5-10 नाम जूना अखाड़ा हमारा 16 मड़ी के अंदर शीतलपुरी परिवार आता है। उस परिवार के हमारे यहाँ बहुत आश्रम हैं।
पर जो मेन बड़ी गद्दी है हमारी वो शीतलपुरी कैथल में ही है। और उसके उपरांत आप देखते हैं कैथल के जगह रोहतक में भी है, महम में भी है। 104 समाधि हैं बाबा पूज्य शीतलपुरी महाराज की, उनमें से बड़ी गद्दी हमारी शीतलपुरी कैथल में ही मानी जाती है। और उसकी दशा अब क्या है, हमारे पूज्य महंत श्री महंत बाबा निरंजनपुरी जी वृद्ध अवस्था के अंदर बड़े बीमार हैं। तो उनके भगवान ना करे कोई भी किसी प्रकार की उनके साथ कोई भी अकस्मात कोई ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई संतुलन बनाने का सिस्टम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे बाबा विश्वनाथपुरी जी ने और भेक ने और शहर ने निरंजनपुरी जी को महंत बना दिया। तो एक शिष्य है उनका, उस शिष्य ने कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पावर अटॉर्नी की जगह को वसीयत में तब्दील करके उस वसीयत को कोर्ट के अंदर केस चल रहा अभी पिछले 4 वर्षों से। बाबा विश्वनाथपुरी जी के ब्रह्मलीन होने के 15 दिन बाद ही उन्हें अपने नाम कराना चाहा, जो कि समाज को मान्य नहीं है। क्योंकि ये परंपरा नहीं है। हमारा समाज यानी कि जनता जनार्दन और भेक जिसको चुनता है वो ही मान्य होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, यदि कहीं किसी सार्वजनिक संस्थान का कोई व्यक्ति वसीयत कर देता है तो उसको भेक या आम जनता उसका विरोध करती है तो वह खारिज मानी जाती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को, मैं ये किसी की निंदा चुगली नहीं करने का विषय नहीं है, उस धरोहर को बचाने का विषय है। क्योंकि उस शिष्य के साथ में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व लगे हुए हैं जो कि उस जगह को बुद्ध करना चाहते हैं। और हमारे सामने प्रत्यक्ष मतलब ये चीज़ें प्रत्यक्ष है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ। मैं कभी आज तक आप लोगों से ऐसी बातें नहीं किया हूँ, पर अब परिस्थिति ऐसी आ गई है, हमने प्रयास किया इन चीज़ों को मखले सुधार हो जाए, कहीं भी हमारे डेरे किसी प्रकार के खुद बुर ना हो, किसी कुताचार के मतलब शिकार ना हो। तो आप लोग के माध्यम से पूरे शहर को निवेदन हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपने बुद्धि विवेक से अपना स्वार्थ छोड़ करके, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को, अपने जातिगत भावों को छोड़ करके एक सनातन धर्म की धरोहर को बचाने के लिए एक मत हो करके किसी भी प्रकार का कोई भी बात होगी तो उसमें आपको सार्वजनिक तौर पर निर्णय लेना होगा, ताकि कोर्ट कचहरी ना जाए और किसी प्रकार का प्रशासनिक कोई भी विवाद ना हो। क्योंकि आप देखते हैं जब बड़ी संपत्ति जंग होती है तो उस पर सरकार की भी निगाह होती है। क्या तो ये आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार से भी ज़्यादा आपका अधिकार है उस पर। क्या उसका उपयोग हो सके, अच्छे कार्य हो सके, समाज के धरोहर है वो, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ सनातन परंपराओं का निर्वहन हो सके, वो किसी व्यक्ति के लोभ लालच का शिकार ना हो। मैं यही एक आज विशेष गुरुजी गणतंत्रता दिवस पे ध्वज फहराकर फौजियों का जो देश के रक्षक है उनका मान सम्मान किया गया। जी जी, यह तो हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है। भारत देश के अंदर पहले जब राजवाड़ों का राज था तो उस समय पे भी अन्य कोई भी राजा किसी दूसरे स्थान पे कब्जा उस पर आक्रमण करता था तो उस समय भी जो फौज हमारी लड़ती थी तो उनको राजा, संत, फकीर, जनता उनका स्वागत करती थी। तो हमारी ये परंपरा पुराने टाइम से चले आ रही है। अब हमारे राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हम मनाते हैं तो उसमें सभी का, चाहे वो हमारे किसान हो या जवान हो, ये अग्रणीय भूमि है। भारत भूमि की शान 2 ही हैं, जवान और किसान। क्योंकि किसान हमें अन्न देता है और जवान हमें सुरक्षा देता है, तभी हम अपना परिवार सहित अपने धर्म कर्म जो भी व्यवस्थाएं वो कर सकते हैं। ये दोनों सम्माननीय हैं। भारत के अंदर किसान और जवान, इन 2 से ही पूरा व्यापार और पूरी संस्कृति, पूरा सिस्टम चलता है। ये आप लोगों को सबको मालूम है। यदि किसान अन्न नहीं उगाएगा तो हमारा बिजनेस व्यापार किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि खाने को हमें अन्न चाहिए होता है। क्या कलयुग में तो अन्न में ही प्राण है। और यदि भारत की सुरक्षा जवान नहीं करेगा तो आतिताई आप देख रहे हैं, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अन्य कोई भी देश हो, वो हमारे ऊपर यूं गिद्ध की तरह आके बैठाए बैठे हैं। अब कब भारत के ऊपर हम कब्जा कर ले? पहले भी हम हजारों साल गुलाम रह चुके हैं। यह इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये हमारी ही कारण था और आज हमारा ही कारण बनेगा यदि हम लोग फिर दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करते हैं। इसलिए मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि हम अपने हर प्रकार के राग द्वेष को छोड़ करके एकजुट होकर के भारत माँ के सच्चे सपूत बन के, आपने देखा है 1400 वर्षों में 56 देश बना दिए मुस्लिम संप्रदाय ने। सिर्फ हराम तो प्राचीन है, हमारे तो सबसे पहले आए हैं और सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। जो हम जातियों की बात करते हैं ना, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा बगड़, ये तो कुछ भी नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, अपने मजे के कारण, अपनी नींद के कारण, अपने मनोरंजन के कारण अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। लोगों को शुभकामनाएं दीजिए। आज सबसे अच्छा दिन है क्योंकि भारतवर्ष में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जगह मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हो कि आज शहर के अंदर एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ नगर खेड़े के ऊपर और सूर्यकुंड के ऊपर जो है, आज संत महात्माओं की कृपा से
ये झंडा जो है फहराया गया और उसके अंदर सभी ने एक ही प्रण लिया कि अपने देश को ऊंचा ले जाने के लिए हमारा 36 की 36 बरादरी में यदि कोई कमज़ोर वर्ग है तो हर इंसान उनका साथ दे और समाज को ऊपर लाने की कोशिश करे। हमारे नौजवानों के प्रति यहाँ पे एक भावनाएं पूरे देश की, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया और साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हुई कि आज आप हिंदुस्तान का नाम हुआ। और हम दोबारा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमारे संत महात्माओं और हमारे फ़कीरों ने जो बैठ के जंगलों में भी तप कर रहे हैं, उनके सिर पे हमारा भारतवर्ष जो है वो चल रहा है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ जो हैं वो परमात्मा की शक्ति है और जहाँ परमात्मा का साथ होता है वहाँ सदा सुख रहता है। और मैं अपनी तरफ से पूरे शहरवासियों को पूरे सूबे में एक ही बात कहूँगा कि आज एक प्रण लेके हम सब लोग अपने पूरे समाज के जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं उनका पूर्णतः साथ देंगे। और इस मंदिर के अंदर भी आज महाराज जी के प्रति एक बात कही गई कि जो माता शीतला माता का मंदिर आज जो बीच में निर्माण कार्य रुका हुआ है, उसको बहुत जल्दी शुरू करने का काम करेंगे। और पूरे शहरवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप हर साथी, जैसे गीता भवन के अंदर 36 की 36 बिरादरी ने चाहे कितना ही साथ दिया है, पूरे शहर की पूरी बिरादरियों ने साथ दे के उसको एक भव्य मंदिर बनाया है। उससे भी भव्य मंदिर जो है वो हमारी प्राचीन धरोहर पे शीतला माता का बनाया जाए। जय भारत, जय हरियाणा। कैलाश जी, अभी जैसे गुरुजी ने कहा था कि लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं और ज़मीन खाली नहीं कर रहे हैं मंदिर की यहाँ आसपास की जगह पर, तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? आपका क्या सहयोग रहेगा? देखो, हमारा सहयोग तो सदा ही हर अच्छे कार्य के लिए निश्चित रूप से जो हमारे से हो सकेगा पूर्णतः रहेगा। इस काम के लिए नहीं, यदि शहर कहीं भी कोई बिरादरी, कोई समाज, क्योंकि हमारी 36 की 36 बिरादरी, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे लिए एक ही है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए यदि मेरे को कहेंगे तो मैं 24 घंटे जो है वो एक अच्छे काम के लिए हर टाइम हर समाज के लिए पूर्णतः रूप से साथ